भारत पहली बार करने वाला है इतना बड़ा हमला। हमले के लिए पूरी तरह तैयार है भारत के मिसाइल। भारत के इस मिसाइल ने उड़ा दिए हैं हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान के होश। अब भारत पहली बार करेगा S-400 से बड़ा हमला। वो S-400 सिस्टम जिससे अमेरिका तक थर थर कांपता है, वही S-400, वो S-400 जिसने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है, वो S-400 जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और अब भारतीय वायुसेना अपने देश की सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए बहुत जल्द इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला ट्रायल शुरू करने जा रही है। इसमें छोटे और मीडियम रेंज की दोनों मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। इस टेस्टिंग में ये मिसाइल हवा में तेज़ी से आगे बढ़ने वाले ऑब्जेक्ट को निशाना बनाएगी। और जब से भारत ने इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, तब से ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस सिस्टम में, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। एक बार को सोच कर देखिए कि सीमा पर 400 किलोमीटर की दूरी में ही दुश्मन के किसी ड्रोन्स, लॉन्चर या मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाए तो क्या होगा। जाहिर है कि इससे सुरक्षा तो होगी ही, साथ ही ये भारत के स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम को भी दिखाएगा। और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत जल्द भारतीय वायुसेना रूस से आए S-400 सिस्टम का परीक्षण करने जा रही है, ताकि दुनिया को भारतीय सेनाओं की ताकत का पता चल सके। यह मिसाइल ऐसा आसमानी रक्षा कवच है जिसके आगे दुश्मन की ताकतवर मिसाइल भी झुक जाएगी। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में नेस्तनाबूद कर देने की ताकत रखती है। दुनिया का सबसे सटीक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है यह। आपको बता दें कि भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम की डील की थी, और इसमें से अब तक भारत को 3 S-400 की स्क्वाड्रन मिल चुकी है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से 2 स्क्वाड्रन में थोड़ी देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मिसाइल सिस्टम की डील करीब 35,000 करोड़ रुपए में हुई है। भारत ने रूस से मिली S-400 की स्क्वाड्रन को देश के पूर्वी और उत्तरी इलाके में तैनात किया हुआ है। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका काम आसमान से आने वाले फाइटर जेट और मिसाइल को रोकना है। इसे रूस के अल्माज एंट ने बनाया है और दुनिया के सबसे घातक और एडवांस डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती की जाती है। आपको बता दें कि S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली मल्टीफंक्शनल फेस एरे लगा हुआ है, जो तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी से आ रही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब एक साथ दुश्मन ने हम पर 10 से 15 मिसाइल भी छोड़ी तो भी ये सबको एक साथ डिटेक्ट कर लेगा, और ऑर्डर मिलने के 4 से 5 मिनट बाद ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। S-400 की एक यूनिट के साथ 160 ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसका नाम S-400 क्यों रखा गया है, तो हम आपको बता दें कि S-400 में 400 इसकी रेंज को दर्शाता है, जिस रेंज की ये सुरक्षा कर सकता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके काउंटर अटैक कर सकता है, जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई में भी हमला कर सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। दरअसल इसके काम करने के 4 मेजर स्टेप्स हैं: सर्विलांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर। अब जैसे ही दुश्मन, पड़ोसी देश का ड्रोन, रॉकेट या कोई भी ऑब्जेक्ट इसके रडार में आता है, तो सबसे पहले सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके कमांड व्हीकल को इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता करके मिसाइल लॉन्च को इंस्ट्रक्शन देता है। इसके बाद गाइडेंस रडार में ये होता है कि टारगेट के नज़दीक वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल लॉन्च करता है, और गाइडेंस रडार टारगेट के लिए गाइड करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टारगेट के ऊपर मिसाइल दाग देता है। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर एक तरह का ट्रक होता है जिसके अंदर से ये मिसाइलें निकलती हैं। आपको बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं, यानी 8 लॉन्चर ट्रक, हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं।
यानी उसमें से 4 मिसाइलें निकलती हैं। कुल मिलाकर इस रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होती हैं, यानी एक रेजिमेंट दुश्मन पर 32 मिसाइलें दाग सकता है। भारत के पास ऐसे 3 रेजिमेंट होने के बाद देश की सीमा की सुरक्षा मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि नाटो S-400 को SA-21 ग्रोलर लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम के नाम से बुलाता है। एक बड़ी खासियत यह भी है इसकी कि यह -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री के तापमान में भी बखूबी तरीके से काम कर लेता है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे दुश्मन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आप ही सोचिए यह मिसाइल सिस्टम हमारे दुश्मन चीन के लिए सीमा पर कितनी बेहतर साबित होगी। इन मिसाइलों को भारत उन जगह तैनात करेगा जहां चीन से ज़्यादा खतरा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के पहले 2 स्क्वाड्रन को भारत ने अलग अलग इलाके में तैनात किया हुआ है। खासकर LAC में यह चिकन एंड नेक कॉरिडोर को कवर कर रही है। यह कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है और चीन यहीं से भारत के अंदर घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। लद्दाख में भी यह मिसाइल सिस्टम चीन को उसकी औकात दिखा रही है। साथ ही दूसरी तरफ पंजाब से सटे पाकिस्तानी सीमा पर भी इसकी तैनाती की गई है। चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी बता देते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर दे। 1967 में रूस ने S-200 सिस्टम विकसित किया। यह S सीरीज़ की पहली मिसाइल थी। फिर साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। वहीं S-400 साल 1990 में विकसित किया गया था। 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।